नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण निर्माण विभाग पिथौरागढ़ की। ये विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और अन्य निर्माण कार्य संभालता है। अधिकारी की देखरेख में ये काम होते हैं और बेहतर गुणवत्ता के साथ फिर पूरे होते हैं, जिससे गांव में विकास और सुविधाएं बढ़ती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंकज कुमार जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रामीण विभाग के। तो मैं मिलवाता हूं आपको उनसे और फिर पूछते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण निर्माण विभाग पिथौरागढ़ में कार्यरत है और काम कर रहा है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका FM पंचकुला पल्स में। धन्यवाद। तो सर कृपया हमारे श्रोताओं के लिए सबसे पहले आप अपना एक परिचय दें। मैं पंकज कुमार, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, बेसिकली अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ मुझे 1 साल हुआ अभी जॉब करते हुए, पिछले साल ही आया था यहाँ पे मैं। जी, तो सर अब अपने विभाग के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से ग्रामीण निर्माण विभाग पिथौरागढ़ में काम कर रहा है। ग्रामीण निर्माण विभाग पिथौरागढ़ बेसिकली जो है हमारा विभाग कार्यदान संस्था के रूप में कार्य करता है। फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ बजट हमें दिया है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के लिए। इसमें हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों की उन आबादी को लाभान्वित करते हैं जिनकी आबादी 250 से कम है। उन क्षेत्रों को हम कनेक्टिविटी देते हैं मार्ग के द्वारा, रोड बना के। जी। तो सर पिथौरागढ़ के ग्रामीण इलाकों में अभी कौन कौन से नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हमारे विभाग द्वारा मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक 20 रोडें बनाई जा चुकी हैं और अभी 5 रोडें और प्रस्तावित हैं जो इस साल हम बनाएंगे। अच्छा। तो जिसमें गंगुलीहाट, बेरीनाग, इन ब्लॉकों में हमारे रोडें बननी है। शीघ्र ही शुरू हो जाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों में। 250 से कम आबादी वाले गांव हैं ये हमारे जो भी। अच्छा। तो अगर सर ये पहाड़ी क्षेत्र है तो दूर दराज जो गांव होते हैं उनमें आबादी बहुत कम होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि रोड्स उनके पास आ जाएं। तो क्या उधर कितनी आबादी होनी चाहिए कि वहां तक रोड आ पाएगी? 250 ही होनी चाहिए या उससे कम में भी आ सकती है? 250 तो अधिकतम है, उससे कम भी हो सकती है। 100, 50, 60 उसको भी टेकअप करते हैं, लेकिन 250 जो है हमारा वो प्राथमिकता के रूप में 250 लेते हैं हम उसमें। क्या ये भी मैटर करता है इसमें कि जो मेन सड़क है उनके आसपास उससे वो कितनी दूर है, कितना ज्यादा लगेगा? 1 किलोमीटर से अधिक की रोडें हम लेते हैं उसमें। 1 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए दूरी, वो उसको हम टेकअप करते हैं उसमें। ओके सर। और सर गांव के सड़क सुविधा को लेकर अभी क्या अपडेट्स हैं? गांव में जो सड़क हैं उनकी सुविधाओं को लेकर के। अधिकतर गांव हमारे जुड़ चुके हैं जिनकी आबादी 250 तक है। कम से कम 250 है। 250 से कम आबादी वाले जो हैं हम उसको टेकअप कर रहे हैं। 250 से अधिक आबादी वाले जो मार्ग हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ चुके हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में है। ओके। और सर जैसे कि गांव में अगर रोड्स जा रही हैं तो गांव में होता है कि लोगों की जमीनें होती हैं, उसको काट के रोड जाती होगी, तो आप कैसे ध्यान रखते हैं कि लोगों की जमीनें ज्यादा ना कटे और क्या क्या चैलेंजेस आपको उस वक्त फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो जब कोई रोड बनती है तो उसका हम सर्वे करते हैं, ट्रांजिट वॉक करते हैं, जिसमें सभी गाँव वालों को लेते हैं कहाँ कैसे कैसे सड़क बनानी है करके। फिर उसके बाद सर्वे करवाते हैं। सर्वे करवाने के बाद उसमें जो सर्वे में ग्रेडियंट वगैरह आता है, जितने भी मार्क होती है, फिर उसके बाद जिनकी लोगों की जमीनें पड़ती हैं उनसे संपर्क करते हैं। उनसे कहते हैं कि ये आपकी जमीन पड़ रही है तो आप देने को तैयार हैं या नहीं है। तो देने को तैयार हो जाते हैं तो उसका फिर हम मुआवजा देते हैं उसमें। अच्छा। जो वर्तमान दरें होती हैं, जो राज की दरें होती हैं, उस पर हमको मुआवजा देते हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है लोगों की ज़मीनें कटें, ये कोशिश करते हैं और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रोड शुरू होने से पहले लोगों से बात की जाए कि भैया आपकी ज़मीन काटें या नहीं, क्योंकि लोग भड़क जाते हैं। लोग गांव घरों में अगर रोड जा रही है, वो ज़्यादातर लोग ये नहीं देखते कि हमारे पास रोड चल के आ रही है, बस भैया JCB मत चलाना, ये हमारी ज़मीन है, ये दूसरे गाँव को रोड जा रही है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। रोड बनने से पहले हम जो क्या करते हैं, सबसे अनापत्ति भी लेते हैं, इन राइटिंग में लेते हैं कि अच्छा हमें कोई आपत्ति नहीं रोड बनाने में। ओके, तो फिर काफ़ी अच्छा है। और सर आप कैसे इंश्योर करते हैं कि काम सही समय पर हो रहा है और क्वालिटी के साथ काम कंप्लीट हो रहा है? ये कैसे देखरेख करते हैं आप? क्वालिटी के लिए हमारे पास जो होते हैं थर्ड पार्टी सिस्टम है पूरा एक, जिसमें लैब टेस्ट होते हैं और बाहर के लोग भी, जैसे बाहर की जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी उसको देखते हैं, उनको बुलाते हैं देखने के लिए काम ठीक हो रहा नहीं हो रहा करके। बाकी हमारी टीम रहती है, JE रहते हैं, उसमें प्रॉपर विजिट करते हैं जी। और सर आप जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं तो पिथौरागढ़ में भूकंप वगैरह तो काफ़ी आते रहता है, तो ज़रा यहाँ के लोगों के लिए ये बताइए कि अगर यहाँ के लोगों को घर बनाना है तो वो किस हिसाब से घर बनाएं कि भूकंप वगैरह से वो बच सके और सही सलामत रहे? यहाँ के लोगों के लिए मेरा एक अपील भी है, संदेश भी है कि यहाँ के लोग जो भी घर बनाए उसमें प्रॉपर एक टेक्निकल एडवाइस जरूर लें, चाहे वो किसी इंजीनियर से लें या आर्किटेक्ट से लें। मतलब मिस्त्रियों पे ही पूरा भरोसा ना करें। मिस्त्रियों पे भरोसा न करें, मिस्त्री और जो ठेकेदार होते हैं उस पर भरोसा न करें। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है यहाँ पे, यानी भूकंप आते रहते हैं, छोटे छोटे तो आते रहते हैं, बड़े भूकंप आने की संभावना ही बनी रहती है। इसलिए मेरा एक अपील है कि जब भी कोई मकान बनाए
या भवन बनाए तो इंजीनियर की राय जरूर लें। इंजीनियर जो भी टेक्निकल है उसकी राय जरूर लें, उसके हिसाब से भवन बनाए। बिल्कुल। और सर जैसा कि सीमा क्षेत्र है पिथौरागढ़, तो ऐसे में आपके विभाग के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते होंगे, तो क्या क्या ये चैलेंजेस रहते हैं सर, इस बारे में थोड़ा बताइए। चैलेंजेस तो मुख्य रूप से हमारे जो कंस्ट्रक्शन जो हमारा काम करने का करते हैं जो उसमें आते हैं चैलेंजेस हमें, उसमें भौगोलिक रूप के भी आते हैं और लोगों के भी आते हैं, लोग कहीं विवाद करते हैं। और सर। भौगोलिक में जैसे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत टफ है, यानी कि इसको कहने की काफ़ी मुश्किल है। भूकंप वाला क्षेत्र भी है, लैंडस्लाइड वाला क्षेत्र भी, सभी चीज़ें ध्यान में रखते थोड़ी बहुत बारिश आ जाए तो रोड्स वगैरह खराब हो जाना, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी रोड बनाते हैं तो उससे पहले जियोलॉजिस्ट का सर्वे भी करवाते हैं। जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट लेते हैं कि ये कोई लैंडस्लाइड एरिया तो नहीं है। अगर वो कहता है कि लैंड नहीं है तो इसमें क्या सुझाव करने हैं, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ बताता है, उस हिसाब से हम काम करते हैं इसमें। ओके। और सर पब्लिक के सजेशन के लिए आप क्या करते हैं? मान लीजिए कई सारे लोगों को कोई कंप्लेन करनी है सड़क के मुताबिक या किसी और अन्य मामले में जो ग्रामीण निर्माण विभाग से जुड़ी है, तो वैसे में वो कैसे आप तक पहुंच सकता है, कैसे कंप्लेन कर सकता है, इस बारे में थोड़ा बताइए सर। इसमें यह है, इसमें एक राज्य स्तर पर तो एक सेम हेल्पलाइन है, उसमें भी कंप्लेंट जा सकते हैं और सीधे हमें भी कर सकते हैं कंप्लेंट, क्योंकि हम जब इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाते हैं, सूचना पट लगाते हैं रोड या बिल्डिंग पे, तो उसमें अपना नंबर भी दिए रहते हैं, तो उसमें वो कर सकते हैं कंप्लेंट, हमें डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, हम उसमें कार्रवाई फिर उसके बाद आप उनकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि पिथौरागढ़ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप हैं ग्रामीण निर्माण विभाग के, तो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और पिथौरागढ़ की जो आम जनता है जो शहर में भी रह रही है, उन तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे FM पंचुल पल्स के नाते? मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि एक तो जो भी काम करें घर में करें तो उसमें क्या बोलते हैं, वही इंजीनियर की राय लें, मैं पहले ही बताया था आपको, इंजीनियर की राय जरूर लें। दूसरा, जो भी हम काम करते हैं जैसे रोड बनाते हैं तो अपना पूरा सहयोग दें, हम भी पूरा सहयोग देंगे आपको। बिल्कुल, ये मेरी एक अपील है और यही निवेदन है। बिल्कुल। तो साथियों यार, अगर आपके गांव घरों में रोड आ रही है तो खुशी मनाइए कि आपके गांव घरों में रोड आ रही है और ग्रामीण निर्माण विभाग आपके लिए रोड्स बना रहा है। बिल्कुल भी आपत्ति आप ना जताएं। थोड़ी सी अगर ज्यादा जमीन कट भी जाती है तो कटने दीजिए। क्या हुआ कि आपके गांव में ना आकर के दूसरे गांव में आपके जमीन से होकर के रोड जा रही है, वो सब आप ना देखिए। बिल्कुल ग्रामीण निर्माण विभाग को सपोर्ट करिए और आपके गाँव से होकर दूसरे गाँव में भी रोड जा रही है तो जाने दीजिए। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप FM पंचुल पल्स में आए, आपने यहाँ के आम जनता तक इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज बताई। घर के बारे में भी आपने बताया कि केवल मिस्त्री पे ही भरोसा ना करें, बिल्कुल ध्यान रखिए, इंजीनियर की एक बार सलाह जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। धन्यवाद।